ओके, तो कैट का अपने पास ये सेट है। प्रैक्टिस सेट इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर है कि नहीं ये नहीं पता, वैसे प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप पहले अटेम्प्ट करिए फिर देखिएगा। मैं भी अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ। 4 दोस्त हैं ABCD, 4 मैच पे बैट किए। ईच ऑफ देम स्टार्टेड विद एन इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज़ एंड हैड एन इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज़ आफ्टर एवरी मैच। In every match, the loser gave a certain amount to the remaining players. A lost the bet in the first match and gave to each other 2/3 of the amount they already had. So, if Benjamin had 90 in the beginning, he would have received 60 from A. B lost the bet in the second match and gave to each other 2/3 of the amount they already had. C lost the third and half of the amount, but all of them equal to X. तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं तो देखो, उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इनिशियल अमाउंट विथ सी एंड डी, हु हैड द मैक्सिमम अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी मैच, फॉर विच पर्सन द अमाउंट विथ एन इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर एवरी मैच। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचो कि भाई मान लेते हैं कि इंटीग्रल नंबर है ना, तो मान लेते हैं कि अंत में सबके पास देखो ये सेट तो कठिन है ना, सेट बहुत आसान नहीं है, पर इसमें दिमाग क्या लगाते हैं ये देखो। अपन एक टेबल बनाते हैं, सबसे बढ़िया ये टेबल बनाएंगे अपन। और अपन एक चीज़ अज्यूम करते हैं, ठीक है, एक चीज़ अज्यूम करते हैं देखो, अपन ने कितने लोगों को माना है ना, अपन ने कितने लोगों को माना है, 4 लोगों को ना। तो अपने पास 4 लोग हैं, ABCD, 4 राउंड है, और अंत में सबके पास कितने रुपए बच रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, 600 रुपये। ये 600 रुपये कहाँ से आ गए। तो मैंने क्या किया देखो, आप एक बात बताओ, डेविड लॉस द अमाउंट इन द फोर्थ मैच एंड द मैच ईच ऑफ द हाफ ऑफ द अमाउंट दे ऑलरेडी हैड। तो 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो एक बड़ा सा नंबर अज्यूम कर लिया, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, 500 कर लो, कुछ भी कर लो, कैलकुलेशन ईजी बने तो अपन ने एक नंबर अज्यूम कर लिया। B lost the match in the second match and gave to each other 2/3, इससे भी हो जाएगा। चलिए, तो आखिरी क्या है कि D lost the bet in the fourth match and gave to each other half of the amount they already had। D ने क्या किया, D जो है वो बेट हार गया और उसने हर एक को हाफ द अमाउंट दिया। दे मैं ये मान लेता हूँ कि C के पास अगर 2C मनी थी, 2C मनी थी अगर, तो इनिशियली तो 2C प्लस, अगर 2C मनी थी इनिशियली तो 2C प्लस C, क्योंकि आधा और दे दिया, ये 600 के बराबर है, तो 3C 600 के बराबर,
तो सी 200 के बराबर है, तो 2C क्या आ रहा है? 2C किसके बराबर है? 2C किसके बराबर है? 400 रुपये के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 400 होगी, है ना। वैसे ही बी की वैल्यू कितनी होगी? 400 होगी, तभी तो आपने 200 दिए, है ना। सिंपल सी बात है। और जो डी है उसके पास कितना होगा कि मिला के बाद 600 बना, तो कितना होगा? अब आप एक बात देखो, ये 400 क्या है? ये 400 में जब आप ऐड करेंगे ना तो 200 और ऐड करेंगे तो 600 आ जाएगा, तीनों के साथ था। तो 12 मतलब जो डी है इसको इसने 1200 रुपये दे दिए, तो इसके पास कितने होने चाहिए? डी ने 1200 रुपये दे दिए, 1200 में कितने रुपये दे दिए? 200 रुपये दिए ना, 1200 नहीं दिए, 200 रुपये दिए, हाफ दिया ना, तो 600 रुपये दे दिए। मतलब डी के पास यहाँ पे होंगे 1200 रुपये, तब तो उसने 600 रुपये दिए, उसके पास 600 रुपये बचे। थर्ड राउंड में चार्ल्स बेट लूज किया था और उसने गिव टू ईच अदर हाफ ऑफ द अमाउंट दे ऑलरेडी हैड, उसने भी हाफ दिया था। तो मतलब उनका अमाउंट क्या होगा? अगर चार्ल्स ने हाफ दिया है तो इनका अमाउंट मतलब पहले 200 था और 200 और दिया, इसका भी 200 था और इसका जो अमाउंट था वो 600 था। तो चार्ल्स के पास कितना था कि 400 बचा? तो मतलब इसने कितना दिया? आधा अमाउंट दिया, 200 रुपये दिए, हाफ ऑफ द अमाउंट दे ऑलरेडी हैड। नहीं नहीं नहीं, फिर कैसे होगा? 200 रुपये गलत है। हाफ ऑफ द अमाउंट दे ऑलरेडी हैड मतलब जैसे हाफ ऑफ द अमाउंट मतलब वही, अगर ए के पास 2A था तो 3A इक्वल टू 400 दे दिया उसने, तो मतलब ए इक्वल टू क्या हुआ? 400/3 हो गया। क्या हुआ? 400/3 हो गया। तो ये 400/3 तो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 600 वैल्यू नहीं है ना, 600 वैल्यू नहीं है। तो मेरे को क्या वैल्यू को x लेके चलना पड़ेगा। ये दिक्कत आ रही है ना। मतलब 3A इक्वल टू क्या होना था? मेरे को वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है ना, ये सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, मैं इससे भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ। मैं वैल्यू लेता हूँ 1800। 1800 जब मैं 1800 वैल्यू लूँगा तो क्या होगा कि डी लॉस द bet in the fourth match and gave to each other half of the amount they already had। फिर वही बात कि अगर सी के पास 3C था, सी के पास अगर 3C था तो 3C मत में 1800 रुपये आ जाएगा, और 3C में 1800 आएगा तो 600 आ जाएगा हर एक के पास। तो यहाँ 2C था, है ना, तो 2C मतलब क्या हुआ? 1200। तो मतलब कि डी हारा बेट 1200 रुपये थे इसके पास,
इसके पास 1200 रुपये थे, इसके पास 1200 रुपये थे, और ये तीनों को 600 मतलब 1800 रुपये दिए। और 1800 रुपये देने के बाद भी इसके पास 1800 रुपये थे, इसके पास थे 3600 रुपये। अब क्या हुआ, वही बात हो गई कि ए के पास 2A था तो 3A 1200 हो गया, क्योंकि फिर सी बैठा था। 3A 1200 हो गया, ए के पास 2A था, 3A 1200 हो गया तो ए कितना हुआ 400, मतलब ए के पास कितना था 800, 800 और इसके पास 800, और ए के पास कितना होगा 400, 400, 1200, तो एक ए के पास हुआ 2400। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन चेंज हो गए कि बी लॉस द बेट इन द सेकेंड मैच एंड गिव टू ईच अदर 2/3 ऑफ द अमाउंट दे ऑलरेडी हैड। तो मतलब अगर ए के पास एक्स 2/3 है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि ए के पास 3A प्राइस था, 3A प्लस 2/3 ऑफ 3A विल बी इक्वल टू वॉट 800। तो 5A इक्वल टू 800, 5 वन ज़ा 5, 35, 160 रुपीज़ था। तो 160 और इंटू 3 कर दो, इतना अमाउंट था ए के पास, 3 0 3 6 18, 3 3 4, 480 रुपये। ऐसे ही 480 सी के पास थे, ऐसे ही 480 सी के पास क्या होंगे इतने। और यहाँ 800 का कैलकुलेशन भी गलत है, वही तो हो गया, और गलत कर दिया अपन ने। ये 480 तो सही है, ये 800 का कैलकुलेशन गलत है। ये 1200 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था। 800 कैलकुलेशन क्या कहता है कि आधा रुपये दिया था, तो मतलब यहाँ पे 2D की वैल्यू होती 3600 रुपये। अगर 2D की वैल्यू 3600 रुपये है तो मेरे पास था 3D, 2D प्लस आधा D, तो D की वैल्यू क्या आती 3 1 3 1200 रुपये, मतलब D की वैल्यू कितनी थी 2400 रुपये। मतलब D इनिशियली कितना था 2400 रुपये। अगर D 2400 रुपये था, ये 480 यहाँ से भी हट गया, अगर D 480 रुपये 2400 रुपये था तो इसने पहले तो अपने पास D था, ये कैलकुलेशन भी हटेगी। हाँ, अब इसने क्या हुआ 1200 रुपये पड़े हैं इसके पास बाद में, तो 1200 प्लस 400, 400, 800, 2000, और 2000 प्लस 1200 3200 रुपये हो गए। इसके पास 3200 रुपये पड़े थे। यहाँ 480 कैलकुलेशन चल गया, लेकिन यहाँ तो बी है, बी में नहीं चलेगा। सी के पास क्या करेंगे अपन, सी में क्या है वो देखो। सी में क्या है, सी में कुछ नहीं है। जो आपका सी है वो क्या है 2/3 अमाउंट दिया, तो 3C था और 2C और दे दिया आपने। 5C इक्वल टू 3200 आ गया, और यहाँ पे 5D इक्वल टू 2400 आ गया। और इनिशियली कितना था 3D, इनिशियली यहाँ कितना था 2C 3C। 5 6 30, 640 है ना, और यहाँ कितना हो गया 5 4 25, 480। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 4 12, 3 6 18 19, 3 4 12, 3 8 24, 3 4 12 13 14, ये आ गया। अब बी में क्या क्या एडिशन हुआ, तो अगर बी में देखोगे तो बहुत कुछ बी में किया। जैसे 1400 को 2400 किया, 1400 में 900 ऐड करोगी 960, तो 960 तो यही हो गए, 960 ये हो गए। 1920 में 2920 कर दोगे तो 1000 हो जाएगा,
2920 है ना, एक 3020 और 3120, तो 2 हो जाएंगे और 80, ये ऐड कर दिया और 800 रुपये और ऐड कर दिए, 580, 680, 780, 320 और ऐड कर दिए, तो 0, 8 to 10, 16, 9, 10, 12, 12, 15, 23 और 3360 रुपीज़ थे इसके पास। अब he lost the best in the first match and gave to each other 2/3 of the remaining amount they already had. तो यार फिर वही कि डी के पास 3D रुपीज़ पहले ही थे, है ना, और आपने उसको 2/3 अमाउंट दे दी, मतलब 5D इक्वल टू 1440, 5C इक्वल टू 1920 और 5B इक्वल टू 3360, लेकिन सबके पास कितना कितना बचा, 3B 3B 3B, 3D 3C और 3B सबको चाहिए। तो D क्या आया, 5 4 20, 0 0 5 4 20, 5 4 20 22, 7 और 3D हो गया 0 0 3 2 6 3 7 21, तो इसका आ गया 21600। ऐसे ही C के साथ क्या आ गया, 5, एक मिनट, D तो डिवाइड होगा नहीं, गलत हो गया यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरे को इसको किस में बनाना है, 3 में बनाना है। अगर मेरे को 3 में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको 3/5 कर दो, तीनों में 3/5 कर दो, 3/5 कर दो, ये इसी कैलकुलेशन होगा, क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 8 40, 5 8 40, 2 8 8 3 8 24, 8 24 25 26, 3 2 6 7 8, 864 रुपीज़ आ जाएगा ए के पास, 864 रुपीज़, 864 रुपीज़ ए के पास नहीं आएगा, डी के पास आएगा 864 रुपीज़। हाँ, अब आ जाएगा किसके पास, 18 मिनट हो गए वैसे सॉल्व करने वाला, और सी ऐसा लग रहा है मेरे को। 5 5 5 3 15, 5 8 40, 5 4 20, 3 4 12, 3 2 25, 3 3 9, अरे यार 5 15 42, मैंने 5 15, हाँ 42, 5 40, 25 20, 3 4 12, 3 4 25, 3 3 9 10 11, 1152। अब इसमें आ जाएगा 5 6 30, 36 35, 10 5 to 10, 0 6 7 21, 0 6 89 20। चलो तीनों वैल्यू हो गई। बी की क्या होगी 2016, सी की क्या हो गई, सी की हो गई 1152। अपन ने वैल्यूज एज्यूम की है ना, अजीब से कैलकुलेशन तो आएंगे, इसके बाद ये सेट सॉल्व हो जाएगा। एक वैल्यू बस कि भाई देखो पहले ए में जो है ना 480 प्लस कर दो, 480 प्लस कर दो, बाकी कितना प्लस करोगे तो 3360 में से 2016 माइनस करो, 10 - 4 6 4, 5 - 1 4 3 और 1, 1344, ठीक है, 10 - 6 4, 5 - 1 4 3 और 1,
आ गया 1920 और 1152 में 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 1 7, 768, 1440 और 864 में डिफरेंट। 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 6 8 और 13 माइनस 8 5, 586, 6 4 10 8 18, 8 8 16, 20 26 27, 4 6 9 16, 21, 2 plus 1 3, 3 1 7 8। ये सेट्स हो गए 1800 अगर अंत में बचते हैं तो अगर मैं इस सेट को देखूं है ना, और चलो ठीक है। पहली वैल्यू क्या, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पता नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल अमाउंट विद चार्ल्स एंड डेविड, इनिशियल अमाउंट विद चार्ल्स एंड डेविड COD 1152:864, इसका पूछना है। 864 तो वही 4 2 8, 4 8 32, 4 8 32, 4 2 8, 4 1 4, 4 6 24, 4 5 20, 4 4 16, 4 7 20, 4 2 8, 4 1 4, 2 27 और 2 3 6, 2 6 12, 9 3 27, 9 4 36, 4:3। तो पहले का तो आंसर अपन को 4:3 मिल गया है ना। ए ऑप्शन। Who had the maximum amount at the end of the matches? Maximum amount at the end of any of the matches. Who had the maximum amount बचता था पहले तो ए के पास, फिर बी के पास, फिर सी के पास, डी के पास। At the end of any matches. For which person the amount with him increase or decrease alternatively after every match. पहले गड़ा बटा गड़ा, नहीं बड़ा बड़ा ये हो गया, फिर बढ़ा घटा बढ़ा, बढ़ा बढ़ा घटा बढ़ा बढ़ा, increase or decrease alternatively. For which person the amount with him increased or decreased alternatively after every match. तो यहाँ हुआ था बी में, इसको तो बेंजामिन लग रहा है, देखते हैं कैसे क्या। पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जो 1440 और 864 वो सब्ट्रैक्ट किया था तो 576 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो 3178 की जगह इट विल बी 3168। अब अपन को क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये सारी, ये तो अपन ने रेशो ही, मतलब एक वैल्यू अज्यूम की है, रेशो में काम किया, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब
तो अगर ये सेट को अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये 2 से तो सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगी। आखिरी दो नंबर आप जो आखिरी की दो वैल्यू है, अगर ये 4 से डिवाइड है मतलब पूरा नंबर डिवाइडेड होगा। तो 68 है, 16 है, 52 है, 64 है, सारी वैल्यू हो जाएंगी। तो ओके, तो अपने पास क्या आ गया 4 से भी। तो ये अगर 4 डिजिट की वैल्यू है तो इसमें से आखिरी जो ये दो होती है ना, अगर इसको आप डिवाइड कर लो 4 से तो ये मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ की भी सही वैल्यू 4 से हो रही है। अब ये देखना है कि 4 के बाद 8 से हो रही है क्या, तो बस सिंपल हो जाएंगी। 8 से तो 800 तो हो जाएगा, 8 1 से 8, 8 5 ये भी हो जाएगा, 8 32, 8 1 से 8, 8 8 जैसे कि भी हो रहा है, 8 1 से 8, 8 8 से 32 ये भी हो रहा है, 8 5 8 1 से। तो अगर मान लो 8 से करने लगे है ना इसको, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 8 से 24, 8 5 जा 8 से 24, 8 8 4 4 4 8 से 32, 8 से 24 तो 76, तो 8 9 से 72, 48, 8 6 से 48, 860, 100, 8 1 से 8 5 फिर 150, 8 ये इतना बड़ा क्यों बन गया यार, अच्छा ज़्यादा है, 8 2 से 16, 8 2 से 16 20, 8 2 से 16, 8 5 से 40। इसके बाद अपन सिंप्लीफाई करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है सिंप्लीफाई। अब ये है कि 225 आ गया तो 2 से तो नहीं हो पाएगा, ये सही है ना, 8 2 से 16 20, 8 2 से 16 40, 8 5 40, 8 2 से 16 41, 8 5 40, 8 2 से 16, 8 1 से 8 38, 4 से 32, 8 4 से 32, 8 1 से 8, 8 8 से 64, फिर 100, 8 4 से 32, 8 3 से 24 है ना, 225 तो यहाँ सब में आ जाएगा, 150 यहाँ आ जाएगा, 8 4 से 32, 450 यहाँ आ जाएगा है ना, 8 1 से 8, 8 8 से 64, 8 2 से 16, 8 4 से 32, 8 4 से 32, 8 2 से 16, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें क्या सिंप्लीफाई करोगे आप, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकती है ये, है ना, क्योंकि 225 किससे होता है, 7 से तो होता नहीं है, 11 से नहीं होता है ना, 5 के से 396 नहीं होगा, 108 नहीं होगा, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप 13 से देखोगे तो वही 150 कैसे होगा, 17 से करो 150 कैसे होगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स की हो सकती है 225। अब फॉर विच पर्सन द अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी मैच, तो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ए के साथ क्या हुआ, पहले डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर 250 फिर डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर क्या हुआ, इंक्रीज इंक्रीज
फिर क्या हुआ, इंक्रीज इंक्रीज, अरे यार ये तो बहुत ये हो रहा है। तो इंक्रीज ऑल्टरनेटिव मतलब देखो पहले इंक्रीज हुआ, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो पहले चारों में देखते हैं बस, डिक्रीज इंक्रीज 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 डिक्रीज इंक्रीज, है ना। डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज ये तो ये हो गया ना, डिक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज, फिर हुआ इंक्रीज इंक्रीज, फिर इंक्रीज इंक्रीज। तो ये तो मेरे को एक भी नहीं लग रहा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। इतना क्या सोच रहे थे यार, देखो ऐसा नहीं है नन ऑफ दीज होता नहीं है, सब होता है, ये कभी सोचना प्री रिक्विजिट क्वेश्चन मत बनाना। हु हैड द मैक्सिमम अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी मैचेस, ये भी मेरे को समझ में नहीं आया कि सबसे ज़्यादा अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी ऑफ द मैचेस, भाई सबसे ज़्यादा एनी ऑफ द मैचेस में किसका अमाउंट होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो था वो ए के पास था पहले मैच में, है ना। फिर बी के पास था, फिर सी के पास था, फिर डी के पास था। इस क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। अरे यार ये कह रहा था कि हु हैड द मैक्सिमम अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी ऑफ द मैचेस, मतलब अपन को सिर्फ पता करना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट किसके पास था पूरे मैचेस में। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट क्या है, 3600, ये किसके पास था, डेविड के पास। तो डेविड सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अपन ने पूरे सेक्शन कर लिया और ये आंसर सही है, मैंने एक बार वेरीफाई भी करनी है ना। तो बस बढ़िया, सेट सॉल्व हो गया, थैंक यू। पर 32 मिनट लगे, देखो अगर ये चीज़ें अज्यूम नहीं कर सकते तो ये सेट में तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेट है। तो बेटर सेट्स देखना कैट के एग्जाम में।